गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स है, चलिए देखते हैं। तो आज क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण चर्चा में रहा शब्द हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या कि जो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें सरकार क्या चाह रही है, अभी भी इसमें कोई इलाज तो इसका कारगर है नहीं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे सोच हैं। इसमें एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें है कि सामुदायिक स्तर पर जो वॉलंटियर पैदा करना, मतलब जो स्वस्थ लोग हैं, जो इसे ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस को झेल सकते हैं और उनको कोरोना वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरह लोगों को पहले उनको इन्फेक्टेड कर दिया जाए, और ताकि अधिक से अधिक संख्या में बीच में यही हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे जो कोरोना वायरस की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि विटामिन जो कोरोना वायरस का जो वायरस है वह यहाँ इनके लोगों पर इनका असर कम कर दिया, इन लोगों पर असर नहीं कर पाया। तो जिससे क्या होगा कि इसका ये जो चैनल है जो टूट गया, अच्छा चैनल टूट जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी यानी कि स्वास्थ्य जो समाज में ही इसके खिलाफ इम्यूनिटी उत्पन्न हो गई, और जो कोरोना घातक बीमारी है वो घातक बीमारी न रह पाएगी। यही हर्ड इम्यूनिटी का संबंध किससे है, तो कोविड-19 से है। इसमें क्या होगा, तो देखिए, सामुदायिक स्तर पर प्रतिरोधक क्षमता का विकास करा के कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है। दूसरा, विषैले खरपतवार, क्या नाम था इसका, गाजर घास ये आपको रोड के किनारे अगल बगल में कहीं भी मिल जाएंगे, को नष्ट करने वाला एक किसान मित्र कीट चर्चा में रहा, जो उसको खा जाएगा तो उसका नाम क्या है, तो मैक्सिकन बीटल कीट। तीसरा क्वेश्चन है कोविड-19 के ही संदर्भ में है। देखिए, एक ड्रग ट्रायल से चर्चा में रही है, उसका नाम क्या था, फेविपिरवीर। तो क्या है, तो यह इन्फ्लुएंजा या फ्लू विरोधी एक एंटीवायरल दवा है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन से चर्चा में रहे एक भरनी और ऑसिलेसा, ये सब क्या है, भरनी और ऑसिलेसा रडार का नाम है। रडार कौन कौन, तो 2D और 3D रडार हैं। और चीन और भारतीय सैनिकों के बीच आजकल बहुत झड़प हो रही है और वह बहुत चर्चा में है। तो उसमें आया था नाकुला सेक्टर, तो नाकुला कहाँ है, जो सिक्किम है इस तरह का, उसी में एक नाथुला तो शहर को जानता है जहाँ से तिब्बत जाने की रास्ता है और मानसरोवर यात्रा भी की जाती है, और उसी के पास में ही एक नाकुला सेक्टर है जहाँ पर इस बार फाइटिंग हो गया है भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। तो नाकुला कहाँ है, तो सिक्किम में है। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन, छठा क्या है, उच्चतम न्यायालय के पुनर्विचार अधिकार से चर्चा में रहे कौन, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो केरल में है। बार चर्चा में है, क्यों, क्योंकि इसमें टर्म कंडीशन था कि वैसे महिलाएं जिनका एज 10 वर्ष से अधिक है, यानी कि जिनके माहवारी होते रहता है, वो लोग जो 10 से लेकर औसतन माना जाता है कि 50 वर्ष तक के, वो लोग इसमें नहीं जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि अयप्पा भगवान थे वह ब्रह्मचारी थे। यह अब आशा किया जाता है कि जो ऐसे महिलाएं चले जाएंगी तो कहीं अयप्पा भगवान का ब्रह्मचारी जो उनका समस्या है वो टूट जाए, इसीलिए इन लोग महिलाओं पर रोक लगा हुआ था। तो ही चर्चा में है, बार बार सुप्रीम कोर्ट हाई रोक लगाते रहती है, फिर कोई पुनर्याचिका उस पर अपील दायर कर देता है। तो देखिए यहाँ पर सबरीमाला मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है, तो यह पेरियार अभयारण्य है। और किस भगवान से संबंधित है, तो यह अयप्पा स्वामी। सातवां, चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण से चर्चा में रहे फेओदू-फिनोलुहु, याद कीजिए फेओदू-फिनोलुहु, यह द्वीप किस देश के अधीन है एवं किस महासागर में स्थित है, तो यह मालदीव में और हिंद महासागर में है। और फेड कप हार्ट पुरस्कार, याद कीजिए फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतकर कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो नाम इसका सानिया मिर्जा है। और WHO के द्वारा 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो यह नर्स और दाई यानी नर्स एंड मिड दाई जिनको कहा जाता है का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और एक किनकी याद में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, उनका ये इस बार 200वां जन्मदिन है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किनकी याद में, तो वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। और कब मनाया जाता है, तो 12 मई को। और SME एस बराबर क्या होता है, स्मॉल, एम बराबर SME स्मॉल माइक्रो एंड ये दूसरा है SMSE क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए, स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम, हमने इसको गलत लिख दिया है। क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, उच्च गुणवत्ता और प्रशासनिक बाधाओं को हटाने हेतु किस प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम क्या है, चैंपियंस पोर्टल। और आगे देखिए 12 नंबर, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई बहुत चर्चा में रहे,
क्यों? क्योंकि पहले बार कोई ऐसा मुख्य न्यायाधीश भारत का हुआ जो सरकार के द्वारा नामित करके राज्यसभा में भेज दिया गया। क्या नाम था उनका? रंजन गोगोई। क्योंकि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो बहुत सारे योजना फैसले सुनाए थे। और इससे पहले भी एक मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर रंगनाथ मिश्रा, लेकिन यह राज्यसभा में गए थे कांग्रेस के नाम पर, लेकिन यह चुन कर गए, यानी चुनाव जीत कर गए थे। और क्यूएस यह विश्व में कॉलेजों की रैंकिंग जारी करती है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉपर कौन है? तो MIT मैसाचुसेट्स इंजीनियरिंग, ये कहाँ है? तो अमेरिका की कॉलेज है MIT। और भारत की बात है तो शीर्ष 50 में 2 संस्थान कौन? 44वें नंबर पर IIT बॉम्बे और 47वें नंबर पर दिल्ली का स्थान है, IIT दिल्ली। और कला और मानविकी क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड शीर्ष संस्थान है। और इस संकाय में JNU 163 नंबर और DU 231 नंबर के साथ भारत में प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष रंजना प्रकाश। और साथ ही देसाई एक और है, क्या नाम? रंजना प्रकाश देसाई क्या थी? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और पदेन सदस्य के रूप में चुनाव आयुक्त कौन? तो अभी है सुशील चंद्र, तथा संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उप चुनाव के प्रदेशों के चुनाव आयुक्त, कौन नाम है इनका? चुनाव आयुक्त भी है इसमें। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी परिसीमन होना कहाँ कहाँ? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में। क्यों? क्योंकि 2001 की जनगणना के बाद जो परिसीमन पूरे देश में हुआ था वह इसमें न हो पाया था इन क्षेत्रों में, इसलिए इनका अलग से हो रहा है। 16 नंबर एबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया? तो हिलेल फॉर्स्टेनबर्ग जो इजराइल से संबंधित है, तथा ग्रेगरी मार्गुलिस यह रूसी अमेरिकी को प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार क्या है? यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है जो नॉर्वे के गणितज्ञ हेनरिल एबेल के नाम पर दिया जाता है। वहीं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार फील्ड मेडल होता है जो 40 वर्ष तक के गणितज्ञों को प्रत्येक चौथे वर्ष दिया जाता है। और फील्ड मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला, क्या नाम था इसका? मरियम मिर्जा खानी है। और भाऊचा धक्का से मांडवा के बीच रोपेक्स शुरू हुआ था, बहुत चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में समुद्री दूरी मात्र 18 किलोमीटर और सड़क से जाने पर 110 किलोमीटर की दूरी पर, जो बहुत दूरी था, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? तो रोपेक्स सेवा शुरू कर दिया, जो मात्र 18 किलोमीटर दूरी बच रह गई है। और यह जो भाऊचा धक्का जो मुंबई है वहाँ से मांडवा एक बीच है, बहुत फेमस बीच है। चलिए आपको उसका हम पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए, यह पूरा महाराष्ट्र का मैप है। यहाँ पर यह बॉम्बे है और यह मांडवा है, बीच में यह पानी का बॉडी है। यही कारण है कि अगर कोई पहले ट्रांसपोर्ट से आना होगा तो वो कैसे आएगा? वो इस तरह से आएगा, लेकिन अब समुद्र के रास्ते मात्र इसी तरह से आएगा, जो 18 किलोमीटर की दूरी है और बहुत जल्द ही लोग पहुँच जाते हैं, जो यह एक पर्यटक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। और भारत सरकार ने हाल ही में एक लाइट मशीन गन खरीद का समझौता किया है। तो किससे किया है? तो उसका नाम है ER की कंपनी विपंस इंडस्ट्री के साथ। और 19 नंबर 5 IITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। कौन कौन है? तो अगरतला भागलपुर बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश का है, रायचूर तमिलनाडु और सूरत गुजरात के जो PP मॉडल पर बने हैं। और यह विधेयक 22 मार्च को लोकसभा में पारित हुआ था। और आगे देखिए, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2020 का प्रकाशन किसके द्वारा? तो UN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें 156 देशों में भारत का स्थान 144वां है और प्रथम फिनलैंड का था, फिनलैंड। और सबसे खुशहाल शहर कौन है? तो हेलसिंकी, यानी यह फिनलैंड की एक शहर है, राजधानी। और सबसे दुखी शहर तो काबुल है, 186वां स्थान, और दिल्ली का स्थान 180वां था। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो खुशहाली के लिए पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं। और इस बार का जो अर्थ आवर डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, क्या? तो मार्च के अंतिम शनिवार को। तो इस बार का क्या था? तो 28 मार्च को। इसमें क्या होता है कि 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में सारे जो घरों के बत्तियाँ हैं, जो गैर जरूरी बत्ती, इनको बंद कर दिया जाता है, ताकि यह पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाया जाए। तो इसको कौन मनाता है? तो सबसे पहले WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के तत्वावधान में मनाया जाता है। और यह स्टार्टेड कब हुआ था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में के कहाँ? सबसे पहली बार सिडनी में 2007 को आरंभ हुआ था। और अब यह दुनिया के 7000 से भी अधिक शहरों में मनाया जाता है। क्लियर है?
तो आज तक के लिए करंट अफेयर्स इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स में। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।